इजरायली संसद की 120 सीटों के लिए आज चुनाव होना है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को चुनावी मुद्दा बताते हुए कहा कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। फिलिस्तीन के लोगों ने इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। कुछ का कहना है कि ऐसे बयान देकर नेतन्याहू अपनी हार पक्की कर रहे हैं। वहीं अन्य का कहना है कि इस प्रकार के बयानों से उन्हें फिलिस्तीन के भविष्य को लेकर फिक्र हो रही है। वर्तमान में नेतन्याहू की लिकुद पार्टी के पास 18 सीटें हैं और ये चुनाव उनके लिए असल अग्नि परीक्षा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कल स्विट्जरलैंड के लुजान में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और ईरान के विदेश मंत्री जावेद जारिफ के बीच चर्चा हुई। 31 मार्च से पहले ईरान के परमाणु मुद्दे का कोई राजनीतिक हल निकाला जाना है। इसी सिलसिले में जारिफ ने कल ब्रुसेल्स में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस और चीन के साथ बैठक की। पश्चिमी मुल्कों का मानना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों का इस्तेमाल घातक हथियारों के निर्माण में कर रहा है, जबकि ईरान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है। इस बीच ईरान के एक सांसद ने कहा कि अगर ईरान के साथ वार्ता में कुछ ठोस तरक्की हासिल करनी है तो पहले ईरान के खिलाफ सारे प्रतिबंध हटाने होंगे। ब्राजील में राष्ट्रपति दिल्मा राउसेफ के खिलाफ बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के खिलाफ कल लाखों लोग सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की। इसके बाद राष्ट्रपति राउसेफ ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी शिद्दत के साथ काम करेगी। सीरिया में एक लंबे वक्त से चले आ रहे संघर्ष और उसमें जान माल की हानि को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि अब इस मसले पर खुद सीरिया के साथ ही राजनीतिक स्तर पर बातचीत करनी होगी। जवाब में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कैरी के सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया है। असद ने कहा कि महज बयानों के बजाय पश्चिमी देशों को पहले सीरिया में काम कर रहे आतंकवादियों को समर्थन देना बंद करना चाहिए। वानआतू में भीषण तबाही मचाने के बाद चक्रवात पाम न्यूजीलैंड पहुंच गया है। किसी नुकसान से बचने के लिए सुदूरवर्ती तटीय इलाकों को कल ही खाली कर दिया गया है। चक्रवात ऑकलैंड शहर और उत्तरी द्वीप के उत्तरी हिस्से से गुजरा। हालांकि इससे ऑकलैंड शहर ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। तूफान आज चैथम द्वीप तक पहुंच सकता है, जहां भारी बारिश होने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। अमेरिका में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से अब तक एक और खतरा पैदा हो गया है। पेंसिल्वेनिया में नदियां बर्फ के पत्थरों से पटी पड़ी हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब मौसम में गर्माहट आने से अगर इतनी बड़ी तादाद में बर्फ पिघली तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। लिहाजा प्रशासन ने लोगों से निचले इलाकों में न जाने की अपील की है।